एक शांत शहर, एक मासूम बच्चा, एक कागज की नाव और बारिश में छिपा एक ऐसा डर जिसे समझने के लिए इंसान होना काफी नहीं, बल्कि बचपन का मासूम होना जरूरी है। कहते हैं हर शहर की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन डेरी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। यहाँ हवा में एक साया है, पानी में भटकती यादें हैं और जमीन के नीचे सोई है एक ऐसी भूख जो हर 27 साल बाद जागती है और बच्चों की हंसी को चीख में बदल देती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो आपको देखता है, आपका पीछा करता है, आपकी कमजोरियों को पढ़ता है और आपके अंदर छिपे सबसे गहरे भय का रूप बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये स्टीफन किंग की उस दुनिया का दरवाजा है जहां मासूमियत का सामना आतंक से होता है। स्वागत है एटी की दुनिया में, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है और जहां हर मुस्कुराता चेहरा आपको मौत के करीब ले जा सकता है। अमेरिका के मैन राज्य का एक छोटा शांत सा दिखने वाला शहर है डेरी। दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, साफ सुथरी सड़कें, पुराने ईंटों से बने घर और शहर से बहती एक पतली सी धारा। लेकिन इस शांत शहर के नीचे कुछ ऐसा सो रहा है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। डेरी की कहानी डर की कहानी है, भूली हुई यादों की कहानी है और उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने एक प्राचीन आतंक से लड़ने की हिम्मत दिखाई। कहानी शुरू होती है एक बारिश भरे दिन से, जब छोटी सी मासूम मुस्कान के साथ 6 साल का जॉर्ज डेनब्रो अपने बड़े भाई बिल द्वारा बनाए गए कागज की नाव को लेकर सड़क पर दौड़ रहा है। बारिश ने गली के पानी को नदी बना दिया है और ये नाव तेजी से बह रही है। जॉर्ज खुशी से चिल्लाता है, उसकी हंसी बारिश की आवाज में मिल जाती है, लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों में डर में बदल जाती है जब नाव बहते बहते एक बड़े स्टॉर्म ड्रेन में जा गिरती है। जॉर्ज ड्रेन के पास झुकता है, अंधेरे में झांकता है और अचानक उसे दिखती है 2 चमकती नीली आंखें, एक मुस्कुराता हुआ जोकर पेनीवाइज, सफेद चेहरा, लाल नाक, पीले दांत और हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे। वो दोस्ताना आवाज में कहता है, हाय जॉर्जी, क्या तुम अपनी नाव वापस चाहते हो? जॉर्ज पहले तो झिझकता है, लेकिन पेनीवाइज की मुस्कान भरोसेमंद लगती है। जोकर कहता है कि नीचे पूरा सर्कस है, फ्रेंच फ्राइज, प्रेट्जेल, कॉटन कैंडी, सब कुछ। बच्चे की मासूम आंखों में उत्साह चमकता है और जब वो आगे बढ़ता है तभी पेनीवाइज मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और अगली ही पल वो मुस्कुराता चेहरा राक्षस में बदल जाता है। डेरी की जमीन पर जॉर्ज की चीख गूंजती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शहर इसे एक दुर्घटना मान लेता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि डेरी ऐसा ही है, यहाँ की बुरी घटनाएं लोग खुद ब खुद भूल जाते हैं। लेकिन बिल नहीं भूलता। अपने भाई की मौत के बाद 10 साल का बिल टूट चुका है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सवाल धड़क रहा है। चीजें ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। जल्द ही शहर के कुछ और बच्चे भी अजीब घटनाओं से टकराते हैं। बेन हैंसकम नाम का मोटा शांत लड़का स्कूल के बदमाशों से बचते हुए एक लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते किसी मम्मी जैसी चीज को देखता है। बेवरली को अपने घर के सिंक से खून कूदते दिखता है, ऐसा खून जिसे सिर्फ वही देख सकती है, बड़े लोग नहीं। एडी, जिसे उसकी हाइपोकॉन्ड्रियक मां दवाओं में जकड़े रखती है, स्कूल के बाहर एक भयानक लेपर्स जैसा प्राणी देखता है। रिची को कोई अजीब आवाजें बुलाती है और माइकल हैनलन को बचपन में जले हुए लोगों की परछाइयां दिखती है। और स्टेन, जिसे तर्क और व्यवस्था में विश्वास है, चर्च में एक डरावनी विकृत औरत को देखता है जो उसका पीछा करती है। इन सब बच्चों में एक बात समान है, हर किसी को किसी न किसी रूप में पेनीवाइज जैसा कोई राक्षस दिखता है। यह राक्षस उनके डर को पढ़ता है, उनके सबसे बड़े भय का रूप बनकर सामने आता है। जैसे जैसे गर्मियां आगे बढ़ती हैं, बिल, बेन, बेवरली, एडी, माइकल, रिची और स्टेन आपस में दोस्त बन जाते हैं। वे खुद को लूजर्स क्लब कहते हैं, क्योंकि वे स्कूल में कमजोर, अलग और ज्यादातर तंग किए जाने वाले बच्चे हैं। लेकिन इन बच्चों में कुछ ऐसा है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, साहस। धीरे धीरे वे समझते हैं कि डेरी में कुछ गड़बड़ है। ये शहर खून से भरा इतिहास रखता है और हर 27 साल में कुछ भयानक घटित होता है। कभी बच्चे गायब, कभी परिवारों का कत्लेआम, कभी कारखाने में मौतें, और हर बार उसके ठीक बाद सब शांत, मानो शहर खुद अपनी यादें मिटा देता हो। माइक हैनलन शहर की लाइब्रेरी में छिपी पुरानी घटनाएं पढ़ते हुए ये पैटर्न सबसे पहले समझता है और फिर एक दिन सब एक साथ बैठकर समझते हैं, इन सब घटनाओं के पीछे एक ही चीज है, एक प्राणी, एक दानव, एक अस्तित्व जिसे वे नाम देते हैं इट। ये प्राणी एक ब्रह्मांडीय अस्तित्व है जो बहुत पुराने समय से डेरी के नीचे बसा है। ये बच्चों का शिकार करता है क्योंकि बच्चे डरते हैं और डर उसका भोजन है। वो रूप बदल सकता है, आवाज बदल सकता है,
अपनी चालाकी से किसी को भी फंसा सकता है। उसका पसंदीदा रूप जोकर है, क्योंकि बच्चे आसानी से जोकर पर भरोसा कर लेते हैं। लूजर्स क्लब इस रहस्य को समझकर फैसला करता है कि वे लड़ाई करेंगे। बचपन के वही बच्चे जिनके शरीर छोटे हैं लेकिन दिल बड़े हैं, वे हिम्मत जुटाते हैं और शहर के सीवरों में उतरते हैं, वहां जहां पेनीवाइज का असली ठिकाना है। अंधेरा इतना गाढ़ा कि सांस लेना मुश्किल लगे, पानी इतना गंदा कि आंखें जला दे, और सीवर की दीवारों पर अजीब चिन्ह और आवाजें। अंदर पहुंचते पहुंचते उन्हें अपने अपने डर माथे पर फिर से उभरते महसूस होते हैं, लेकिन वे एक साथ हैं और यही उनकी ताकत है। वे पेनीवाइज से सीधे भिड़ते हैं, डर से लड़ते हुए, उसके बनाए भ्रमों से निकलते हुए, और आखिर में बिल के नेतृत्व में उसे कमजोर करने में सफल होते हैं। हालांकि वे उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते, लेकिन इतना जरूर होता है कि पेनीवाइज भागने पर मजबूर हो जाता है। शहर फिर शांत हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, और अजीब बात यह, वे सब उस गर्मी की घटनाओं को भूलने लगते हैं, मानो कोई शक्ति उनकी यादों को मिटा रही हो। एक एक करके सब अलग हो जाते हैं, अपने अपने शहर, कॉलेज और करियर की दुनिया में खो जाते हैं। सिर्फ माइक हैनलन डेयरी में रहता है। उसे सब कुछ याद रहता है, शायद इसलिए कि वही अकेला शहर नहीं छोड़ता। समय बीतता है, 27 साल बीत जाते हैं, और फिर डेयरी में फिर अजीब मौतें शुरू होती हैं। बच्चे फिर गायब होने लगते हैं, और माइक के दिल में जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। वो वापस आ गया है। माइक एक एक करके लूजर्स क्लब के सभी सदस्यों को फोन करता है। जैसे ही फोन बजता है, उन सबकी जिंदगियां बदल जाती हैं। जितनी यादें मिट चुकी थी, वे वापस आने लगती हैं, हौले हौले, दर्द देती हुई, डराते हुए। बेन, जो अब एक सफल आर्किटेक्ट है, बचपन की मोटी तस्वीरों से निकलकर असल खुद को पहचानता है। बेवरली, जिसने एक जहरीले एब्यूजिव रिश्ते से निकलकर खुद को मजबूत बनाया है, अचानक फिर वही डर महसूस करती है जो उसे बचपन में हुआ था। रिची, जो अब एक मशहूर कॉमेडियन है, अपनी खिलखिलाती दुनिया के पीछे छिपे डर से फिर सामना करता है। एडी, जो अब एक रिस्क एनालिस्ट है, फिर अपनी कमजोरियों से जूझता है। बिल, जो अब एक सफल लेखक है, अचानक अपने भाई जॉर्ज की चीखें फिर सुनने लगता है। स्टेन इस डर को सहन नहीं कर पाता। इत की याद ही उसके लिए इतनी भारी पड़ती है कि वो डेयरी लौटने की बजाय अपनी जान ले लेता है। बाकी 6 लौटते हैं। शहर में पहुंचते ही सब कुछ अजीब सा लगता है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे हवा में कोई अदृश्य साया घूम रहा हो। वे अपने पुराने ठिकानों पर जाते हैं। क्लब हाउस, बैरन्स, पुरानी गलियां, सब टूटा फूटा लेकिन यादों से भरा। और फिर वही आवाजें, वही डरावने रूप, वही पेनीवाइज। कभी वह ताकतवर आदमी बनकर सामने आता है, कभी बिना सिर वाला प्राणी, कभी कोई राक्षसी पक्षी, कभी किसी दोस्त का रूप ले लेता है। हेलो लूजर्स, उसकी आवाज हर जगह गूंजती है। लेकिन अब वे बच्चे नहीं रहे। डर अभी भी है, लेकिन उसके बीच खड़े होने का साहस अब बड़ा है। वे तय करते हैं कि इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करना है। एक बार फिर वे डेयरी की सीवरों में उतरते हैं, गहराई तक, इतनी गहराई जहां इंसान कभी नहीं जाता। अंदर अंधेरा और भी गहरा है, दीवारों पर मकड़ी जैसे जाले, अजीब गंध, बहते पानी में कोई अनजानी आवाज। और उसी अंधेरे के बीच वे देखते हैं इट का असली रूप। एक विशाल, डरावनी, ब्रह्मांडीय मकड़ी जैसी आकृति, जिसके शरीर पर अजीब आकृतियां, जिसकी आंखों में भूख है और जिसकी सांस में मौत। वे जानते हैं कि यह सिर्फ उसका भौतिक रूप है, असल रूप इंसान समझ ही नहीं सकता। एक एक करके वे उससे भिड़ते हैं। एडी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसे घाव देता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। बेवरली अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकली ताकत से वार करती है। रिची अपनी आवाज से भ्रम तोड़ता है। बेन अपने शरीर और आत्मविश्वास की पूरी शक्ति से लड़ता है। बिल खुद को दोष देने वाली भावनाओं की बेड़ियां तोड़कर जॉर्ज की मौत का बदला लेता है। वे याद करते हैं कि वे कौन हैं, लूजर्स लेकिन बहादुर। प्रेम, दोस्ती और एक दूसरे पर विश्वास उनका असली हथियार है। आखिरकार वे इट को मार देते हैं। उसका दिल, एक चिपचिपा, धड़कता हुआ काला मांस, वे उसे नष्ट कर देते हैं। जैसे ही पेनीवाइज की आत्मा खत्म होती है, पूरा डेयरी हिलने लगता है। शहर जैसे टूट रहा हो, इमारतें ढहती हैं, सड़कें फटती हैं और जमीन अंदर धंसती जाती है। ऐसा लगता है जैसे डेयरी की आत्मा उसी दानव से बनी थी और अब उसके मरने के साथ शहर भी टूट रहा है। किसी तरह वे बाहर निकल आते हैं। एडी की मौत उन्हें तोड़ देती है, लेकिन वे जानते हैं कि उसने बहादुरी दिखाई, उसने अपना डर हराया। ऊपर आते ही वे महसूस करते हैं शहर अब शांत है, सचमुच शांत, जैसे पहली बार स्वतंत्र हुआ हो।
धीरे धीरे उनकी यादें फिर मिटने लगती हैं। समय उन्हें अलग कर देता है। वे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। पर इस बार उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दानव मर चुका है। डर खत्म और जीवन फिर से शुरू। बिल घर लौटकर पहली बार सुकून से सांस लेता है। जॉर्ज की मौत उसके दिल में एक दर्द था, लेकिन अब लगता है जैसे उस दर्द पर पट्टी बंध गई हो। बेवर्ली और बेन एक दूसरे में सच्चा प्यार पाते हैं। माइक, जो आज तक डेयरी का पहरेदार था, आखिरकार शहर छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि अब पहरेदारी की जरूरत नहीं। और रिची अपनी वही पुरानी हंसी वापस पा लेता है। कहानी कहती है, डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, अगर दोस्ती मौजूद हो, अगर यादें साथ हो, और अगर इंसान डर का सामना करने की ताकत जुटा ले, तो कोई भी दानव, कोई भी इट हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो ये थी डेयरी की कहानी। एक शहर जो जितना छोटा है उतना ही गहरा। एक ऐसा डर जो सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा तक को पकड़ लेता है। और एक ऐसा जोकर जिसकी मुस्कान दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। लेकिन अंत में ये कहानी हमें एक और सच्चाई बताती है कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोस्ती अगर साथ खड़ी हो जाए तो सबसे भयानक दानव भी मिट्टी की तरह टूट जाता है। लूजर्स क्लब जीत गया, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। कुछ यादें गायब हो गई, कुछ दोस्त हमेशा के लिए चले गए, और डेयरी शहर भी जैसे अपने आखिरी सांसों में बिखर गया। लेकिन 100 साल बाद भी जब कोई ये कहानी याद करेगा, तो उसे सिर्फ एक जोकर नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे उन डर की याद आएगी जिनसे हम सब कभी न कभी भागते हैं। और शायद यही स्टीफन किंग कहना चाहते हैं कि असली दानव हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वे हमारे भीतर होते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो याद रखिए, डर लौट सकता है, कभी भी, कहीं भी। और कौन जाने अगली बार वो किसी ड्रेन के अंदर आपका नाम लेकर फुसफुसाए। हाय, डू यू वॉन्ट योर बोथ?